सत्य के साथ। हम आपको ऐसी बेटी के बारे में बताएंगे जिन्होंने गरीब माता पिता का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की। माता पिता के आर्थिक हालात देखकर उन्होंने कभी भी फीस के पैसे नहीं मांगे। इस आईएएस अधिकारी का नाम अनुराधा पाल है। मुश्किल हालातों और आर्थिक तंगी के बीच उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की पढ़ाई की और सफलता हासिल की। अनुराधा पाल की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का है, जिन्होंने हर परेशानी के बावजूद बेटी को पढ़ाया। मन में ये तो था ही कि भाई बच्चे आगे निकले, बड़े, कुछ मतलब ये तो नहीं कह सकते कि भाई बन जाए, क्योंकि संघर्ष बहुत है इसमें। लेकिन ये तो सब होता ही है कि भाई बच्चे अच्छे निकल जाएं, बढ़िया कामयाब हो जाएं। कलेक्टर को तो हम एक बहुत बड़ा वो मानते थे। बहुत मैंने ये सोचा, मैं पढ़ाई के बारे में पढ़े लिखे इंसान से पूछती थी कि सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी है। अच्छा। हाँ, तो वो कहते थे सबसे बड़ी पढ़ाई ना 13वीं है, ना 12वीं है, ना 16वीं है, सबसे बड़ी पढ़ाई आईएएस होता है। मुझे ये भी नहीं पता था आईएएस मतलब कलेक्टर को कहते हैं। अच्छा। बस लगन ये था कि सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ना है बेटे, सबसे ऊंची पढ़ाई। ये है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के डीएम अनुराधा पाल के माता पिता, जिन्होंने कलेक्टर शब्द तो सुना था मगर कभी देखा ना था। पढ़ाई के नाम पर ये सिर्फ सबसे बड़ी पढ़ाई आईएएस की पढ़ाई जानते थे। हरिद्वार के एक छोटे से गांव की रहने वाली अनुराधा इसी सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जिस गांव में परिवार रहता था वहां बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी थी। पिता सतीश पाल दूध का काम करते थे। दूध का काम करके जितनी आमदनी होती थी उससे बच्चों की पढ़ाई तो दूर बल्कि परिवार का चलना भी मुश्किल था। लेकिन अनुराधा की माँ मिथिलेश और पिता सतीश पाल ने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए अनुराधा को पढ़ाएंगे। रिश्तेदार हों या फिर गांव के अन्य लोग, सभी अनुराधा के माता पिता को उनकी माली हालत ठीक न होने के कारण पढ़ाई छुटाने की बात करते थे। अनुराधा की मां मिथिलेश ने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए सिडकुल में 12 साल नौकरी की, जहां उन्हें मेहनताने के तौर पर सिर्फ 1800 रुपए मिलते थे। इन पैसों को मिथिलेश पढ़ाई के लिए जोड़ती थी। मिथिलेश उस वक्त के बारे में सोचते हुए कहती हैं कि मैं हमेशा सोचती थी अगर मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। इसके अलावा अनुराधा की मां मिथिलेश ने पति से अलग गाय भैंस का दूध बेचकर लगभग 50,000 रुपए जमा किए। उस जमा रकम से मिथिलेश ने बेटी अनुराधा की इंजीनियरिंग की 2 साल की फीस जमा कराई। अनुराधा को इंजीनियरिंग में दाखिला मिला, जहां अनुराधा ने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। पहले भैंस पाल ली, भैंस पालने के बाद सिडकुल आ गया। हमारे यहाँ से कोई बहू बेटियां बाहर नहीं जाती थी, मैंने कहा मैं ड्यूटी करूँगी। अच्छा। हाँ, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सिडकुल एंकर में। अच्छा। 12 साल मैंने ड्यूटी करी वहाँ पे मिलती थी मुझे शुरू में तो बहुत, सन 2004 में तो 1800 रुपये ही मिलते थे। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो पैसे इकट्ठे अब घर का खर्चा मेरे पति उठाते थे, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जोड़ती थी। मैं कुछ भी नहीं खरीदती थी, अपना कुछ नहीं शौक था, सिर्फ लगन पढ़ाई की थी। मैं नहीं पढ़ी तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। अनुराधा पाल ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ज्वाइन कर ली। अनुराधा ने बचपन से ही अपने माता पिता को अपनी पढ़ाई के लिए जूझते देखा था। वो अपने माता पिता के आईएएस बनने के सपने को साकार करना चाहती थी। नौकरी लगने के कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की। साल 2012 में अनुराधा ने यूपीएससी की परीक्षा दी। इस परीक्षा में अनुराधा ने 491वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद आईआरएस पद मिल गया। इस पद पर उन्होंने करीब 2 सालों तक नौकरी की, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने का लक्ष्य अधूरा रह गया था। इसलिए उन्होंने नौकरी के साथ ही यूपीएससी की तैयारी फिर से शुरू कर दी। दूसरी बार साल 2015 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने सफलता हासिल की। इस परीक्षा में उन्हें पूरे देश में 62वीं रैंक हासिल हुई। रैंक अच्छी आने के कारण उन्हें आईएएस अधिकारी बनने का मौका मिला। उनकी इस सफलता से उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। हमने तो अपनी बेटी को यही समझाया, मैंने कहा ईमानदारी से काम करना भाई। अपना मतलब भ्रष्ट तो एकदम हो जाते हैं, आईएएस भी नप जाते हैं, नपने को आईएएस भी नप रहे हैं जो मतलब वो करते हैं।
और जो ईमानदारी से काम करते हैं वो पता नहीं कहाँ तक बढ़ जाते हैं। यही समझा है भैया आगे जो है अपना ईमानदारी से काम करना, बहुत ही गरीबत में रहे हैं, बस इसका ही ख्याल रखना, मतलब हमारे मान सम्मान को बनाए रखना। नहीं गई मैं, पर मेरे दिल में बहुत खुशी कि आज सपना मेरा पूरा कर दिया। ये कलेक्टर की गाड़ी में बैठ के घूमेंगी आप? घुमा के लेके आई थी देहरादून, बैठाया सबसे पहले, मम्मा बैठो, आज तुम्हारी बेटी जो सोचती थी ना, तुम यही कहती इंजीनियर क्या होती है, आईएएस करना, कलेक्टर बनना, जो जनता का राजा होता है। बागेश्वर डीएम अनुराधा पाल के माता पिता आज भी पहले की ही तरह साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। पिता सतीश पाल दूध की डेयरी चलाते हैं, माँ मिथिलेश घर में पहले की ही तरह सब कामकाज करती है। अनुराधा के माता पिता दोनों बेटी की कामयाबी पर बेहद खुशी जाहिर करते हैं। पढ़ाई को लेकर संदेश देते हुए अनुराधा पाल के माता पिता का कहना है कि अगर जज्बा और लगन हो तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई की जा सकती है। अनुराधा पाल भी अपनी इस कामयाबी का श्रेय माता पिता को ही देती हैं। अनुराधा पाल फिलहाल बागेश्वर में जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सफलता देश की तमाम ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। सत्य के साथ